हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि सीधे सीधे आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि सर इलेक्ट्रीशियन क्या है, कि फिटर क्या है, कि फैशन डिज़ाइनर क्या है, कि वायरमैन क्या है, कि मैकेनिक क्या है, किसका है। तो ये सबके लिए होता है, ठीक है ना, सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिस ना होवे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक यानी कि लेबर कितने से अधिक है तो 250 से अगर अधिक हैं तो कैंटीन आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका 1948 में आपका आया था, ठीक है ना। कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध बताइएगा तो लगा के आपसे कब तक। तो देखिए यहाँ पर सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद प्रतिबंध लग गया है कि महिलाओं को काम नहीं करना अगर करती है काम था, ठीक है ना, फैक्ट्री में। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए बताइएगा। तो आपका 48 आवर से ज़्यादा मतलब कि काम नहीं करना, ठीक है। यानी कि लगातार मान लीजिए शुरू किए पहला घंटा दूसरा घंटा इस तरह से 48 घंटे तक लगातार किया, उससे अगर मतलब कि ज़्यादा करता है ना। और कब का यहाँ पे ये बात हो रहा है, सप्ताह में यानी कि 7 दिन में कितना तरीके करना है आपको काम, 48 आवर ही करना है, ठीक है ना, 7 दिन में। जैसे कि अब देखिए एक दिन में कितना हो जाएगा, फिर आपका डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग आपका 7 घंटा लगभग आता है, ठीक है ना। यानी कि एक दिन में 7 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो फिर उसको जो मतलब जो करवाता है उस पर जुर्माना लग सकता है, केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर भाई हमारे इंडिया में इतना गरीबी है कि है ना 12-12 घंटा सब काम करता है। ऐसे आपका अधिनियम के अनुसार आपका 7.5 घंटा ही काम करना है ना, 7 से 7.5 घंटा काम करना, ठीक है। और सप्ताह में आपका 48 आवर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं काम करना है, ठीक है ना। कोई भी चाहे ऐसे कि आप भी काम करवा रहे हैं, मिस्त्री घर बनवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो एक सप्ताह में 48 आवर से ज़्यादा आप नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। पता चल गया अगर पुलिस को तो फिर तो आपको अंदर कर दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि ILO का विस्तार क्या है, तो आपका होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन के कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम से प्रतिशत कितना है। न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो आपका है 12%, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर एज EPF एक्ट 1962। तो टोटल कितना है आपका 12% है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्या कि भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है, तो आपका है महंगाई भत्ता, यानी कि नेशनल अलाउंस है जो कि आपका ये शामिल है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा कारक व्यावसायिक यहाँ पे है, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो आपका सैलरी है जो आपका ना यहाँ पे व्यावसायिक है ना ही क्या स्वास्थ्य सुरक्षा से मतलब संबंधित नहीं है ना। ये आपको अपने पॉकेट में मिलता है, इससे आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो भाई क्या है, नहीं है, नहीं, अरे है मतलब सॉरी हम नहीं पढ़ रहे ना, मतलब है निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। नहीं पूछा जाता है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब उतना भी वायु को हार्म नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है जो मतलब गाड़ी से धुआं निकलता है मोटरसाइकिल में से, वो बहुत ही घटिया कह सकते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है जो कि आपका वायुमंडल का जो पोल्यूशन है उसको बढ़ा रहा है ना, और लोगों की जान ले रहा है। तो यहाँ पर पूछ लिया है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक है, यानी कि वायु को जो खराब कर रहा है वो कौन है आपका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपका निकलता है गाड़ी से निकलता है, ठीक है ना। कौन सा गाड़ी से, स्कूटर हो गया, स्कूटर का, ये स्कूटी का, ये बाइक का, ये है ना, सब गाड़ी में से निकलता है, ठीक है। आगे क्या है कि अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है, तो बताइएगा। विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स, इसको वर्कर्स पढ़ता है, ठीक है ना। जाएंगे अपने लैंड में तो आर को स्किप कर देगा, वर्कर्स पढ़ेगा, वर्कर्स, है ना। तो अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है, तो आपका है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है ना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है जो क्या करता है आपको वो प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो वीडियो रेगुलर आ रहा है वो मिस ना हो, क्योंकि जो जिसको पढ़ा रहे हैं उनका टकर गया है, ठीक है ना। तो आप भी क्या करिए, पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और जाकर प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना।